इफ समीज एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स में आज आप लोगों को CS408 HCI जिसको हम लोग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कहते हैं उसकी सेकंड असाइनमेंट का सलूशन प्रोवाइड करूँगी। चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 1 में उन लोगों ने एक सिनेरियो आप लोगों को असाइनमेंट में दिया हुआ है जिसमें है कि सपोज यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टू अटेम्प्ट द exam, and on the way you realize, oh, you forgot your enrollment slip. So how you will manage, because without examination slip you can't do exam. ठीक है, अब आप लोगों ने पूरा 7 स्टेजेस ऑफ एक्शन बताने हैं 1 by 1। इसका सोल्यूशन में आप लोगों को सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 जो आती है उसमें आपके पास गोल्स होते हैं। गोल्स में आप लोग ये बताओगे, आप लोग फार्मूलेट करते हो गोल कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचना है अलॉन्ग विद इनरोलमेंट स्लिप। सेकंड आप लोगों के पास आता है इंटेंशन टू एक्ट, कि आप लोग क्या आपके पास ऑप्शंस क्या आती हैं। ठीक है, कि आप अपने माइंड में इंटेंशन चलते हो कि मैं कैसे इस अपने गोल को फुलफ़िल करूँगी, ये नहीं मैं कैसे अपनी स्लिप वापस लूँगी। ठीक है, अच्छा जी स्टेज 3 में आ जाता है सीक्वेंस ऑफ एक्शन। आप एक फॉर्म करते हो कि अच्छा मैं क्या एक्शन करूँगा, या तो मैं टैक्सी में वापस जाऊँ, मैं जाके ले आऊँ, या मैं घर में मैं कॉल करूँ, मैं घर के किसी मेंबर को कहूँ कि मुझे जल्दी से स्लिप ला के दो। फोर्थ स्टेज पे आप आ जाते हो एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन सीक्वेंस। आप जो भी एक फाइनल कर देते हो, या तो मैं टैक्सी वाला करूँगा या मैं फ्रेंड को। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर को कॉल करके कह दूँगी जल्दी से ले आओ, क्योंकि इसमें टाइम वेस्टिंग वाला एक जो फैक्टर आ जाता है वो नहीं होगा। अब वो ये करेगा स्टेज 5 में आप स्टेजेस आ जाएंगी कि चलो जी आपका डन हो गया, कि वो आएगा और आपको देगा। आप परसीविंग द स्टेट ऑफ द वर्ड, कि आप कहोगे कि मैं जल्दी से हॉल एग्जामिनेशन हॉल के पास पहुंच जाऊँ, और जब तक मेरे फैमिली मेम्बर भी पहुंच के मुझे इनरोलमेंट स्लिप दे देगा। स्टेज 6 में आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द वर्ड। ठीक है, आप यानी कि आप उस वक्त जब होगे कि आप लोग ये कर रहे होगे इंटरप्रेट कि मैं एग्ज़ाम दे सकूँगा या नहीं दे सकूँगी, यानी मेरी इनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी या नहीं। ठीक है, और मैं अपना जो गोल है वो अचीव कर लेता हूँ। ठीक है, इन केस तो मेरी यानी वो स्टेट चेंज हो जाती है। फिर इवेल्युएटिंग द इंटरप्रिटेशन के आप लोग सक्सेसफुली अपना गोल चेंज कर ले, आप रिलैक्स हो जाते हो, अचीव कर लेते हो गोल को। लेकिन इन केस अगर आप नहीं अचीव कर सकते तो फिर ये दोबारा पूरा साइकिल बनता है। आप नया गोल जनरेट करोगे। आप क्या करोगे, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर को स्लिप ना मिल रही हो, आपने कहाँ रखी हो, आप दोबारा हो सकता है प्रिंसिपल से बात करो कि आपको एग्ज़ाम देने दे, या फिर आप ये कहोगे कि मैं दोबारा जाके टैक्सी पे या किसी और वो कन्वेंस पे जाके मैं इनरोलमेंट स्लिप लेके आऊँ। ये हम लोगों के पास 7 स्टेजेस थी। इसके बाद हम लोगों के पास क्वेश्चन 2 आ जाता है। उसमें आता है कि इन्होंने 5 सिनेरियोस आपको दिए हुए। ठीक है, और उस 5 सिनेरियोस में आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। मैंने सिनेरियोस नहीं मेंशन किए क्योंकि वो ऐवी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स थी। मैंने सिर्फ सोल्यूशन बताया कि सीरियल नंबर 1 जो आप लोगों के पास सिनेरियो है उसका क्या होगा, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। अच्छा जी, जो फर्स्ट सीरियल नंबर में था उनमें था कि आपका जो ओल्डर वर्जन होता था वर्क प्रोसेसर्स का। ठीक है, तो उसमें आप लोगों की वैसे तो ये फाइल मेन्यू में होनी चाहिए थी ऑप्शन कोई, जैसे शो द देयर इट वाज कंफ्यूजिंग। ठीक है, आप लोगों के पास फाइल मेन्यू में ऑप्शन विजिबल नहीं होती थी, बल्कि वो विजिबल कहाँ होती थी, जब आप बिल्कुल टॉप बॉटम पे जाते थे फाइल के और आप क्लिक करते थे तो आपकी फ़ाइल मेन्यू की ऑप्शन आपको नज़र आती थी। अब ये इसका ये है कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, इसमें जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो विजिबिलिटी आएगा। अब जस्ट नेम लिख दो, क्योंकि HCI में सिर्फ आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है। आपको लंबी लंबी स्टोरीज नहीं मेंशन करनी होती। आपने एग्जैक्ट आंसर दिया आपके मार्क्स फुल आएंगे, आपने नहीं दिया आप ज़ीरो होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें विजिबिलिटी आ जाएगा क्योंकि आपने ये देखना है कि इसकी इस सिस्टम में विजिबिलिटी का इशू था। ठीक है, अच्छा जी अगर आगे नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सिनेरियो है इन अ वेबसाइट और एनी ऐप graphical elements like button icon links and scroll bars are talked about the obvious are like कि वो जो भी डिज़ाइन है वो जिसके लिए भी बनी गई हैं वो वही काम कर रहे हैं। तो ये अफोर्डेंस में आती है। वो अफोर्डेंस क्या चीज़ है कि लोग ये जो उनका साइन बना होता है बटन्स के ऊपर, अगर ओके सबमिट का साइन बना या कुछ भी है तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये इसी चीज़ के लिए बना हुआ है कि आपने सबमिट करना है या ओपन करना है या एडिट करनी है। ठीक है, अच्छा कंस्ट्रेंट जो थर्ड वाला है वो हम लोगों के पास है कि कॉमन डिज़ाइन प्रैक्टिस इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ टू डीएक्टिवेट सर्टेन मेन्यू। अच्छा कुछ जो बटन्स होते हैं आपको वो विजिबल नहीं, मतलब वो अनेबल किए होते हैं या डीएक्टिवेट किए होते हैं। इस पर कंस्ट्रेंट आ जाती है। जैसे
समटाइम्स आप ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट सही नहीं एंटर कर रहे होते, तो वो जब तक आप सेंड का मैसेज होगा वो आपका बटन जो होगा वो इनविजिबल होगा। कोई और डिफरेंट होती हैं, जैसे हम लोग डेवलपमेंट जब भी कर रहे होते हैं वेबसाइट्स की या ये ऐप्स की, तो कुछ बटन्स के ऊपर हमने कंस्ट्रेंट्स, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होती है, लॉजिकल, फिजिकल। इस केस में ये लॉजिकल कंस्ट्रेंट हो जाएगी कि जब तक आप सर्टेन एक्शन नहीं करते तो आपका बटन तब तक इनएक्टिव रहेगा, जैसे ही आप वो करते तो तब वो उस पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैपिंग फोर्थ का आंसर है वो कैसे है कि ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द अप एंड डाउन एरोज टू रिप्रेजेंट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द कर्सर, ठीक है। तो अगर उसका एरो अप है तो अप की मैपिंग, अगर वो एरो का जो निशान बना होता है एरो का अप है, तो जो आपका कर्सर होता है या स्क्रॉलिंग जो आप लोग अप एंड डाउन कर रहे होते हैं वो वही एक्शन, यानी उसके साथ ही मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बीच में मैंने ये जो ब्रैकेट्स में ये जस्ट डेफिनेशन है, लेकिन आप सिंपल नेम, विजिबिलिटी, अफोर्डेंस, कंस्ट्रेंट, मैपिंग डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम लोगों के पास जो केस है, इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस द सेम इनपुट एक्शन ऑलवेज डन highlight any graphical object at the interface such as always clicking the left mouse button to select the icon। अब ये कंसिस्टेंसी होती है कि जैसे ही आपको यानी कि डन हो कि आपने लेफ़्ट बटन प्रेस करोगे माउस का तो क्या एक्शन होगा, ठीक है। जैसे GUIs जो हम लोगों की, ये विंडोज़ को GUIs कहते हैं, GUIs ना, ग्राफिकल। अगर हम जैसे समटाइम्स हमने जैसे इनपुट देनी होती है, क्लिक करते हैं लेफ़्ट राइट ये माउस के बटन से, तो बहुत से एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वो हमेशा ही जब भी यानी आप कोई भी विंडोज़ का वर्जन करोगे तो आपके माउस के बटन को वही कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वही एक्शन। चलें जी, ये सॉल्यूशन था। और अगर आपको सॉल्यूशन और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बात और माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च के बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ ताकि मिस्टेक के जितने कम चांसेस हों बेहतर है। यानी कि इस HCI में मुझे काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया वो 100% करेक्ट है। ओके, थैंक यू।